तो इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 पर आप लगातार चुनाव की बेहतरीन कवरेज देख रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे सियासी सफ़र पर। ग्वालियर चंबल संभाग में अंबा और जौरा विधानसभा सीट का हाल दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र की शुरुआत। कमलनाथ जी से बात करते हैं। सर, ये पिछले दिनों एक बयान बड़ा तूल पकड़ लिया, उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया कि किसी का अपमान का विषय नहीं था। ये बोलते बोलते अगर कोई नाम भूल जाए और कह दे कि वो उनका इस प्रकार जिक्र कर ले, कोई अपमान मेरा नहीं था। मैंने कहा अगर कोई महिलाओं का कोई भी कहता है ये अपमान है, इसको तोड़ मरोड़ के कहना कि ये अपमान है, मैंने साफ स्पष्ट कह दिया कि मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। पर आज बीजेपी के पास कुछ कहने लायक नहीं। आज जनता चाह रही है कि 15 साल का ये हिसाब दें। इन्होंने पिछले चुनाव में उनके 15 साल के कार्यकाल के कारण इन्हें घर बिठाया था। अब इनके पास 7 महीने और हुए। ये 7 महीने का तो हिसाब दे दें। ये सब बात ये ध्यान मोड़ना चाहते हैं। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति कि जनता को किस तरह हम गुमराह करें। शिवराज जी तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जहां मौका मिलता है घोषणा करते हैं। कर्मचारी हो उसकी घोषणा करते हैं। क्यों ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले क्यों नहीं करी? इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? ये सब जानते हैं कि शिवराज सिंह जी की ये कलाकारी है। चुनाव में कुछ कह नहीं सकते, कोई आज हिसाब नहीं दे सकते आम जनता को। जनता को ये हिसाब दे दे, मैं अपने 15 महीनों का हिसाब देने को तैयार हूँ। लेकिन वो जैसे राहुल जी ने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो ये बीजेपी उसे इस तरह से प्रस्तुत कर रही है कि आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। किसी की सुनने या ना सुनने की बात नहीं है। जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात है सर, जब इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो आप अपर हैंड थे, कांग्रेस अपर हैंड थी। ये लग रहा था कि बहुत सारे मुद्दे आपके पास हैं, आप चीट हुए, आपकी गवर्नमेंट गिराई गई। बाद में ये बयान और ऐसे लग रहा कि अब कांग्रेस डिफेंसिव हो रही है बयानों को लेके। हम कोई डिफेंसिव नहीं है, हम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। मैं तो आम जनता से पूछता हूँ, मैं आम जनता का ध्यान आकर्षण करता हूँ कि क्या ये बिकाऊ राजनीति, ये सौदे की राजनीति हम स्वीकार करते हैं? क्या ग्वालियर चंबल की माटी का ये अपमान नहीं है? ये आज बोली बोल लो सरकार बना लो। हमने वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने नोट से सरकार बना ली। अगली दफ़े पंचायत चुनाव की आवश्यकता नहीं, आप गांव में बोली बोलो, सरपंच बन जाओ। तो जो बीजेपी इन मुद्दों को हवा दे रही, क्या लग रहा है आपको कि वजह केवल यही है कि जो बिकाऊ बनाऊ टिकाऊ का जो आपका मुद्दा है वो नहीं पहुंचने दे रही जनता के पास? क्या केवल बिकाऊ का मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के 15 साल का कार्यकाल और पिछले 7 महीने का कार्यकाल, 7 महीने का कार्यकाल भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। कोविड का क्या हुआ? कोविड में कैसे प्रदेश की जनता को परेशान किया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या सुविधाएं दी, क्या स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाई। यही शिवराज सिंह जी कहते थे। 16 मार्च को उन्होंने कहा था ये कोरोना नहीं, ये डरोना है, ये कमलनाथ का ये प्रोपेगेंडा है, इस तरह की बात करते थे। तो 28 सीटों में क्यों वोट दे जनता कांग्रेस को? ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है और बहुत समझदार है। अच्छा, उधर एक तरफ आप देखिए नरेंद्र तोमर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, आपके साथ छोड़ के गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। इधर आप और दिग्विजय सिंह जी अकेले, तो कुछ दिक्कत आ रही है आपको कि लीडरशिप क्राइसिस जैसा तो स्थिति नहीं कुछ इलाके में? नहीं, सब लोग जुटे हैं। अरुण यादव हैं, राहुल सिंह हैं, बहुत सारे नेता हैं, सब जुटे हुए हैं। इसमें ये नहीं है कि पर सब मिल के काम कर रहे हैं इसमें, तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं हो रही। सर, 28 सीटों में से कितनी आप उम्मीद करके चल रहे हैं? क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप इलेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपका प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो क्या इनपुट है आपका?
क्योंकि ये इलेक्शन में अच्छी तरह समझता हूँ। सबसे ज़्यादा देश में इलेक्शन मैंने लड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्शन मैंने लड़वाए हुए हैं। क्योंकि मैं ऐसे समझता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते देख रहे हैं आप चुनाव के बाद? देखिए, जो होगा सो होगा। मैं गवर्नमेंट बनाने के नज़रिए से ये अपना गोल नहीं बना रहा। मेरा गोल है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखें, मध्य प्रदेश के विकास का एक हम नया नक्शा बनाएं। बीजेपी हारेगी सर इस चुनाव में, आपको उम्मीद है? जनता जीतेगी। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि कितनी सीटें वो उम्मीद करके चल रहे हैं कि कांग्रेस की आएगी, लेकिन एक बात वो जरूर कह रहे हैं कि जनता अम्बेडकर ने अपने सपने में नहीं सोचा था कि अपनी देश में ऐसी राजनीति आएगी कि उपचुनाव होंगे सौदे के बाद, बिकाऊ लोग बन जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनका प्रावधान नहीं रखा। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस तरह हमारे संविधान का, किस तरह हमारे प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज सौदा कर लो, सरकार बना लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। अब तो आपको आगे पंचायत का चुनाव भी नहीं करना है, बोली बोल लेना, गांव में सरपंच बन जाएगा। तो अम्बा में है हम, आप देख रहे होंगे मंच में कमलनाथ है। हर सभा में ये इत्मीनान कराना लोगों को नहीं भूलते कि कैसे वो चले गए, कैसे जो सरकार बनी अभी शिवराज जी की वो नोटों से बनी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, दोनों इस इलाके में बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के हालात हैं। पहले दुष्यंत से बात करते हैं। मुरैना उन्हीं के ज़िले में ये सभा इस समय चल रही। दुष्यंत, क्या माहौल मुरैना में? सर, अगर अभी देखा जाए तो पांचों सीटों पर ज़्यादा से सबसे बड़ा मुद्दा वही है 35 करोड़ और गद्दार वाला, दल बदलू वाला। बीजेपी को नुकसान इस चीज़ का हो रहा है, अगर देखा जाए पब्लिक ओपिनियन में, कि जो कैंडिडेट हैं वो वही बागी वाले हैं। अगर बीजेपी अपने पुराने लीडरशिप को यहाँ का प्रत्याशी के रूप में देती तो जनता में एक रुचि होती। अच्छा, ये नरेंद्र तोमर के प्रभाव वाला इलाका इस बार रहेगा इस तरह से लगता है, अम्बा जहाँ अपन खड़े हैं? जी बिल्कुल सर, नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से बीजेपी अप हुई है। जहां बीजेपी कमलेश जाटव के, अगर अम्बा और दिमनी की बात करें, कमलेश जाटव और गिरिराज दंडोतिया के अगेंस्ट जो मतदाता थे वो नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव के कारण ही अप हो रही है। अब ये अगर धीरे धीरे इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर अपना प्रभाव जमाते गए तो शायद, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है दोनों सीटें, तो बीजेपी इसमें नरेंद्र सिंह तोमर काफी हद तक यहाँ पर कंपटीशन के उसमें ले आएंगे कि दोनों में टक्कर हो सके कांग्रेस और उसमें। लेकिन अगर मुद्दे अगर देखे जाएं तो पब्लिक के जहन में आज भी वही किसान कर्ज माफी का मुद्दा है। रियल में अगर देखा जाए तो कुछ किसानों का कर्जा भी माफ हुआ है, वो भी अपने कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अगर दल बदलू वाला और 35 करोड़ वाला अगर मामला नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा होता। अनुराग हमारे साथ है। अनुराग बहुत लंबे वक्त से सियासत कवर कर रहे हैं, अभी इस समय सक्रिय हैं ग्वालियर चंबल में की सियासत को समझ रहे हैं। अनुराग, इतना चुनौतीपूर्ण पहले कभी दिखा ये चुनाव?
बिल्कुल, देखिए इस बार जितनी चुनौती भरा चुनाव नजर आ रहा है, शायद इससे पहले कभी इस तरीके का चुनाव नजर नहीं आया। 2020 में जो उपचुनाव हो रहा है सिर्फ ग्वालियर, चंबल या मुरैना का ही नहीं, बाकी सभी 28 सीटों पर इसी तरीके का माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि दल बदल कर जो चेहरे इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बने हैं, उसी को कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हालांकि मुद्दों की यहाँ पर भरमार है। मुरैना की यदि हम बात करें तो यहाँ शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से युवा हैं जो वो बाहर पलायन करने को मजबूर होते हैं। हर बार इसी तरीके के मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार इन मुद्दों के साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से दल बदल का मैंने जिक्र किया, वो तो एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा ही है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस इस बात को भी हवा देने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे, क्योंकि चंबल के पानी को ललकारने जैसी वाली बातें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, महल की बातें भी यहाँ पर चुनाव में सुनाई दे रही हैं, व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप भी यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो मुद्दे हैं उनके पीछे बयान और तीखे जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, वो सब यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो आप सुन भी रहे होंगे मंच से चंबल के पानी का बखान करते हुए कमलनाथ। तो जो आप सोशल मीडिया में देखते होंगे या टेलीविजन पे कई सारे बयान देखते होंगे, दरअसल वो असल मुद्दे होते नहीं। असल मुद्दे यही होते हैं जो यहाँ बैठा हुआ वोटर तय करता है। तो बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, 10 तारीख को तय हो जाएगा कि ग्वालियर चंबल के इस मुरैना जिले का वोटर, खासतौर पर अम्बा विधानसभा का वोटर सोच क्या रहा है। तो ग्वालियर चंबल की अम्बा विधानसभा सीट के बाद अब बारी है जौरा विधानसभा सीट की। इन पूरी जगह पर कांग्रेस ये मान के चल रही है, हालांकि जहां हम हैं वो नरेंद्र तोमर के प्रभाव वाला इलाका है, लेकिन कांग्रेस ये मान के चल रही है कि चूंकि इस बार कुछ निर्दलीय भी मैदान में हैं तो उसका फायदा उन्हें होगा। और होगा या नहीं ये तो वोटर तय करेंगे यहाँ के, लेकिन हम सिर्फ अभी आपको बता सकते हैं आकलन। मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 महीने में सबसे पहला काम तो ये जौरा है। हालांकि ये सीट कोई दल बदल के कारण खाली नहीं हुई, बल्कि बनवारी लाल शर्मा जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। वो भी कांग्रेस के एमएलए थे और बहुत पहले ये सीट खाली हो गई, तब कांग्रेस की सरकार थी। ये उम्मीद नहीं थी कि जब यहाँ उपचुनाव होंगे तो बीजेपी की सरकार आएगी। अभी भी ब्राह्मण उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस ने उतारा है। हैरत की बात यह है कि ब्राह्मण बहुल जरूर है, लेकिन जाटव उनसे ज़्यादा है, ठाकुर उनसे ज़्यादा है, फिर भी ब्राह्मणों पर दांव लगता है। यहाँ पर कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया है। अभी कमलनाथ यहाँ इस पीछे मंच में ही रैली कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या लोगों का जो रुझान है, लोगों की जो सोच है, क्या वो कांग्रेस के साथ जाती है। बताओ किसका माहौल दिख रहा है आपको इधर अभी? देखो पंकज जी का। पंकज जी का? अच्छा, क्यों? ठीक है, और जो जनता है सब था। आप बताओ गरीब आदमी हमको कह देता है, हमारा कहा गरीब आदमी हमको कह देता है। कौन बोलेगा? तुम आओ जरा यार, तिलक लगाए हुए बड़े सुंदर लग रहे हो तुम तो। अरे आ जाओ, हीरो बने हुए। टिकटॉक वीडियो बनाते थे कि नहीं? बनाता। अच्छा, नहीं बनाते। ये बताओ कि कौन लग रहा, माहौल किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? पंकज उपाध्याय जी के। अच्छा, क्या कारण? कारण ये अच्छे हैं वो। अच्छा, कोरोना समय काम किया, लोग बताते काम किया था क्या? कोरोना काम किया था। अच्छा, भीड़ है लगातार, भीड़ तो आती है हमेशा रैलियों में, बहुत लंबे वक्त से भीड़ आ रही है, आज़ादी के वक्त से भी और अभी भी। ये कितना वोट में कन्वर्ट होती है बाद में पता चलता है। बोलने वाले लोग भी कई बार बोलते बहुत ज़्यादा हैं,
वो करते कुछ और है, समझेंगे इसी पूरे मसले को। क्या माहौल है इधर चुनाव का, किसके पक्ष में जाते दिखता है? सर पकड़ो मत आप। पंकज उपाध्याय के पक्ष में जा रहा है चुनाव। अच्छा जी सर। क्यों? वोट काफी है उनका यहाँ। अच्छा कांग्रेस। क्या समस्या क्या है यहाँ की जोरा की? समस्या ये है सर, बोल दो इनकी जेब में बोलो। कांग्रेस देता, कांग्रेस ही देंगे, कांग्रेस ही देता मत हमें सत्य, और कांग्रेस ही देंगे। अच्छा समस्या तो बताओ, समस्या क्या है? समस्या है सर यहाँ काम नहीं हुआ है, अगले विधायकों ने कुछ काम नहीं कराया है, बीजेपी के विधायकों ने। कैसा काम? बनवारी शर्मा जी हुए थे विधायक, वो खत्म हो गए। पहले सूबेदार रजौदा जी हुए थे, कोई काम नहीं हुआ है। गरीब तो लड़ रहे हैं सूबेदार जी, लड़ रहे हैं, अब देखा जाएगा, जनता के हाथ बात है सब। आप बताओ। अरे जय फूल जी देवो, फूल जी देवो, हम कह रहे हैं। हाँ फूल जी देवो। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बात की जाए सूबेदार सिंह रजौदा की तो विकास पुरुष हैं, उन्होंने विकास की जोरा विधानसभा में गंगा बहाई है। भाजपाई हो गया आप? नहीं, मैं समाज सेविका हूँ, ओएसएस संगठन। सेविका नहीं हो, जेंडर मत बदलो, सेवक हो। सेवक हूँ। और दूसरी बात, आज की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर जोरा विधानसभा में भैंस भी बिसलरी का पानी पी रही है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि हमारे पगारा डैम पे ना, वहाँ के एक मजरा गांव की भैंस कुआरी नदी के बगल एक गांव है, वहाँ गई थी, तो वहाँ उस मालिक के पास गई तो उसने बताया कि यहाँ भैंस पानी नहीं पी रही है। तो ये देख साफ तौर पे ये दिखता है कि बिसलरी का पानी जोरा विधानसभा की भैंस भी पी रही है आदरणीय। वो बिसलरी का पानी भैंसे पी रही हैं, तो ये इकलौता ऐसी जगह होगी देश की। ये केलारस शुगर मिल वाला मसला इधर काम करता है कि नहीं? जीतेगा यहाँ पे। अरे केलारस शुगर मिल का मसला काम करता है इधर की? शुगर मिल वाला ज्यादा करता है, हर बार आश्वासन दिया जाता है, पर कोई भी सरकार, कमलनाथ सरकार उस पर काम भी कर रही थी, पर जब तक सरकार गिरा दी, 35 करोड़ में सारे विधायक बिक गए और सरकार गिरा दी। इसमें बिकने वाला मसला है, इधर काम चला अभी चल रहा है। पूरी जनता एक तरफा 28 से कांग्रेस जीत रही है इस बार पूरे। देश की प्रदेश की पूरी जनता सम्मानी कमलनाथ जी के साथ है। जो लोकतंत्र की हत्या करके लुटेरों ने इस हमारी जनता की सरकार को जो गिराया है, उसका जवाब 30 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता सम्मानी कमलनाथ जी के समर्थन में देगी। गजब भाषण दिया यार, आप मान गए। आप बताओ भैया। बस यही विचार है हमारे भी। अच्छा मुद्दा क्या है यहाँ का? जोरा का मुद्दा क्या रहेगा? क्या किस मुद्दे को देख के वोट कर रहे हैं अपन? सिर्फ यही बिकाऊ टिकाऊ या फिर और कुछ भी? ये भी है, लेकिन सरकार है, उन्होंने अच्छे काम किए थे। कमलनाथ ने कोई गलत काम नहीं किए थे, उन्होंने जो भी काम कर रहे थे अच्छे काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे काम कर रहे थे वो, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया। मौका तो मिलना चाहिए था उनको। जब जनता ने उनको मौका दिया तो फिर ये लोग कौन थे जो उनको मौका नहीं दिया? तभी एक सज्जन थे साथ में, वो कह रहे थे कि जोरा की भैंस भी जो है वो बिस्लरी का पानी पी रही है, तो गैया भैंस तो ठीक है, हम जरूर पी लेते हैं थोड़ी देर। क्या माहौल चल रहा बाबा चुनाव? माहौल सोनेराम के पक्ष में चल रहा है। कौन है सोनेराम जी? किस पार्टी से लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, हाँ। अरे वाह यार, क्यों बहुजन के साथ क्यों चल रहा है माहौल? बहुजन समाज चल रहा है कि वो पिछड़े वर्ग का आदमी है और पिछड़े वर्ग की बगावत करता है। अच्छा, हाँ, आप बताओ दादा। हाँ जी, हमारे यहाँ सोनेराम जी का ही माहौल चल रहा है। बीएसपी पार्टी से उनका ही है माहौल सबसे। तो सब ये बीएसपी वाले तो नहीं बैठे कहीं? नहीं बैठे। वो भाई मुस्कुरा दिया हाँ बोल के, देखो आप कांग्रेस के हो? अच्छा, तो चाय की दुकान है, कितनी कमाल की जगह होती है जहाँ हर पार्टी के लोग होते हैं। एक बाबा कांग्रेस निकल गए, कुछ बीएसपी के भी है, एक आध कोई बीजेपी वाला है भैया? ओफो, ये बीजेपी वाले सज्जन भी हैं, देखो आप। तो सारे लोग हैं, और जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि उनका माहौल चल रहा है। माहौल सही पता चलेगा 10 तारीख को, जब नतीजे आएंगे तब। मुद्दा तो बता दो, चलो जिनका भी माहौल है। समस्या बता बाबा, कुछ समस्या है जोरा में कि बिल्कुल राम राज्य है? क्या समस्या जोरा में? क्या समस्या है?
कोई नहीं है। बाबा तो इस भाव में है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ ने नौकरी देते हैं, कई दिन जा काम करवा देंगे, उन्हें कोई काम करवावे न कदू कुछ नहीं कराओ। आओ बताओ समस्या बताओ, अब जो जीतेंगे वो तो ठीक है, समस्या जौरा की क्या है? समस्या ये है कि मतलब ये है कि 10 साल विधायक रहे सोनेराम जी, रामराज बदला बत्ता यहाँ, और ये लोग बने हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, तो गुंडागर्दी भी होती है। ठीक है, तो ये दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता ज़्यादा है, तो जो न्यूट्रल जो राय है वो शायद नहीं मिलेगी, इसलिए न्यूट्रल अगर कुछ मिलेगी तो चाय पीते हैं, उसके बाद बात करें। तो जौरा का ये सियासी सफर लगभग खात्मे की तरफ है। हमारे साथ इस गाड़ी में बहुत सारे युवा हैं, उनसे और इसी इलाके के ही हैं, पूछेंगे उनसे क्या एजेंडा है यहाँ के इस बार चुनाव का। पंकज भैया जीतेंगे भारी बहुमत से। नहीं, और ये एजेंडा बताओ, मतलब किस बात को लेकर वोट करेंगे लोग पंकज जी को? वोट करेंगे, उन्होंने मतलब गर्ल्स बॉय के लिए निःशुल्क उसमें अस्पताल बनवाने की घोषणा की है उन्होंने, कॉलेज बनवाए, और उसमें अपना गौशाला का निर्माण होगा, और जो बिकाऊ टिकाऊ वाला मुद्दा जो हर जगह चल रहा है, इधर कुछ बिकाऊ वाला मुद्दा नहीं चल रहा। सिंधिया जी का क्या माहौल? नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, इधर तो पूरा समर्थन पंकज भैया के लिए है, ओनली पंकज भैया, इधर बिकाऊ टिकाऊ नहीं चलेंगे। दरअसल ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जौरा जो सीट है वो दल बदल के कारण खाली नहीं हुई, बल्कि बनवारी लाल शर्मा जी के निधन के कारण खाली हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो चुनाव है वो बिल्कुल नया और फ्रेश जो चुनाव हम कह सकते हैं, कितनी ताजगी उसमें होगी ये पता चलेगा तब जब नतीजे आएंगे। तो आज के सियासी सफर का समापन यहीं पर आप देख रहे होंगे बाहर जौरा में कमलनाथ अपने तमाम जो उनके समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं और अलविदा कह रहे हैं। वक्त हमारे भी इस कार्यक्रम में अब अलविदा कहने का है, तो इस सियासी सफर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।